नमस्कार दोस्तों। अपन राजस्थान कल्चर में पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार टॉपिक, और उसमें अपन ने माघ पूर्णिमा तक पढ़ा था, यानी माघ महीने तक अपन ने पढ़ लिया था। कुछ महीने और हैं जिनके अपन मेले त्योहार और पढ़ते हैं। देखो, माघ के बाद में महीना आता है फाल्गुन। ये जो फाल्गुन महीना है, इसके अंदर आपको कृष्ण पक्ष में तो एक ही बात याद रखें, यानी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि के अलग अलग मत हैं। कुछ तो कहते हैं भगवान शिव ने उस दिन दूसरा रूप धारण किया था, कुछ माना जाता है कि भगवान शिव ने और पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन ये महाशिवरात्रि भगवान शिव की याद में मनाई जाती है। भगवान शिव की याद में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन अपन बात करते हैं तो सभी पुरुष हो चाहे महिला हो, सब लोग व्रत रखते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं। फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की अपन बात करते हैं तो फाल्गुन शुक्ल दूज को मनाते हैं फुलेरा दूज। फुलेरा दूज, और फुलेरा दूज के दिन याद रखना राजस्थान में सैकड़ों बाल विवाह होते हैं। देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह प्रचलित, तो आपका उत्तर आएगा आखा तीज। और आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तीज को। यदि आखा तीज के बाद में सर्वाधिक विवाह पूछे तो फाल्गुन शुक्ल दूज फुलेरा दूज। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की ओर बात करें तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आती है आंवला एकादशी। आंवला एकादशी, देखो आंवला एकादशी आती है, वो फाल्गुन में आती है। इस दिन भी आंवले वृक्ष की पूजा होती है। उत्तरवर्ती महिलाएं हैं वो आंवले वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। आंवला यदि नौमी पूछे तो कार्तिक शुक्ल नौमी को आती है, जिसकी चर्चा अपने पिछली क्लास में की थी। फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं होली, और होली जो है वो याद रखना प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। प्रहलाद की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाते हैं भाई? होली मनाते हैं। देखो, ये त्योहार प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। याद रहे, प्रहलाद कौन थे? हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, और होलिका प्रहलाद की बुआजी मान लो, और हिरण्यकश्यप की बहन थी जो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी। स्वयं जल गई थी, प्रहलाद बच गए थे। होली से जुड़े हुए काफी क्वेश्चन हैं। होली के दिन याद रखना इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी कौन थे? हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो इलोजी की सवारी पूछ ले तो कौन से पर्व पे या कौन से त्योहार पे निकाली जाती है? होली के अवसर। कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में। राजस्थान में मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता भी कौन है? इलोजी हैं, जो हिरण्यकश्यप के बहनोई हैं। होली के दिन ही याद रखना 1572 में, इसी दिन 1572 में गोगुंदा के अंदर महाराणा सिसोदिया राजवंश के राजा थे महाराणा उदय सिंह, और महाराणा उदय सिंह की इसी दिन क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी या देहांत हो गया था। महाराणा प्रताप के पिता हैं जिनकी मृत्यु गोगुंदा में हुई थी, वो 1572 में हुई थी। कौन से त्योहार पे हुई थी? होली के त्योहार। इसी होली से जुड़े हुए काफी क्वेश्चन निकलते हैं। या राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से होली खेली जाती है। देखो, एक होली है जिसका नाम है देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर आएगा ब्यावर। और ब्यावर जगह कहाँ है भाई? अजमेर। तो ब्यावर अजमेर में देवर भाभी की क्या खेलते हैं? होली। यदि आपको पूछ ले कि कोड़ामार होली, तो कोड़ामार होली भी याद रखना ब्यावर अजमेर की, विनायक अजमेर की प्रसिद्ध है। विनायक जगह भी कहाँ है भाई? अजमेर। तो अजमेर की 2 होलियां प्रसिद्ध हो गई। यदि आपको पूछ लिया कि लठमार होली, तो लठमार होली याद रखना ये प्रसिद्ध है महावीर जी की, और महावीर जी जगह है वो करौली में। तो महावीर जी करौली की कौन सी होली प्रसिद्ध है? लठमार होली। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होली खेली जाती है। इसके अलावा भी होली और खेली जाती है। जैसे अपन बात करते हैं तो एक होली है जिसका नाम है पत्थरमार होली, और पत्थरमार होली पूछिए तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है बाड़मेर की। पत्थरमार होली कहाँ की? बाड़मेर की। यदि आपको पूछ ले कि बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर आएगा बादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा कहाँ है भाई? राजसमंद। तो नाथद्वारा राजसमंद की कौन सी होली प्रसिद्ध है? बादशाह। पिछवाइया भी नाथद्वारा राजसमंद की, श्री कृष्ण जी का मेला भी नाथद्वारा राजसमंद है। कल मैंने बताया था अन्नकूट महोत्सव भी नाथद्वारा राजसमंद। याद रहे,
इसके अलावा भी कई होलियां खेली जाती हैं, जैसे गोबर के कंडों की होली, गलियाकोट डूंगरपुर में, जैसे अपन बात करें डेगची मार होली, बीकानेर के अंदर जैसे फूल होली, उसकी बात करें तो साफरा भीलवाड़ा। लेकिन इनमें से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो ये कुछ प्रसिद्ध होलियां हैं जिनका नाम आप याद रखें। देखो फाल्गुन के अंदर अपन ने कृष्ण पक्ष की बात की, तो कृष्ण पक्ष में तो अपन को एक ही बात याद रखनी है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है महाशिवरात्रि, भगवान शिव की याद में मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है, व्रत रखा जाता है। फाल्गुन शुक्ल दूज को फुलेरा दूज, इस दिन राजस्थान में सैकड़ों क्या होते हैं भाई, बाल। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवला एकादशी, आंवले वृक्ष की इस दिन पूजा होती है, पुत्रवती महिलाएं करती हैं। आंवला नवमी आती है, वो कार्तिक शुक्ल नवमी को। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार जो प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन इलोजी की सवारी निकाली जाती है, जो काफी प्रसिद्ध है भाई, बाड़मेर की। होली के दिन ही 1572 में महाराणा उदय सिंह जो सिसोदिया राजवंश के महाराणा प्रताप के पिता, इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से होली खेली जाती है, जो अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की है, कोड़ामार होली बिहार अजमेर की है, लठमार होली महावीर जी करौली की है, पत्थरमार होली बाड़मेर की है, तो बादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद की है। यानी फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में अपन बात करते हैं तो अगला जो महीना है वो है चैत्र। वैसे पहला महीना ही है चैत्र तो, लेकिन अपन ने शुरुआत की थी, वो की थी कब से, श्रावण से। तो अपन श्रावण तक यानी आषाढ़ तक अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैत्र जो महीना है, इसमें बात करते हैं तो पहला पक्ष अपन पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष। चैत्र के कृष्ण पक्ष में कुछ बातें आपको याद रखनी। देखो चैत्र कृष्ण एकम, एकम कह दो या इसे प्रतिपदा भी कह सकते हो, यानी होली के दूसरे दिन की बात आ गई। तो चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा को मनाते हैं दुलंडी। दुलंडी रंगों का त्योहार है भाई, तो रंगों का त्योहार आपको पूछ लिया कि कौन सा है, तो वो क्या आएगा, दुलंडी आएगा। ये रंगों का त्योहार है, इस दिन गुलाल वगैरह लगाया जाता है। और बात करें तो इसी चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा या दुलंडी के दिन याद रखना एक महोत्सव मनाया जाता है, फूल डोल महोत्सव। ये फूल डोल महोत्सव कहां मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सापुरा में। और ये सापुरा जगह कहां है भाई, भीलवाड़ा में। सापुरा भीलवाड़ा में फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। यदि आपको संत संप्रदाय से सवाल जोड़कर पूछ लिया कि फूल डोल महोत्सव का संबंध है वो किस संप्रदाय से है, तो आपका उत्तर आएगा राम स्नेह संप्रदाय। राम स्नेह संप्रदाय की मुख्य पीठ भी याद रहे, वो कहाँ है, सापुरा भीलवाड़ा में। राम स्नेह संप्रदाय की अलग पीठ, रामचंद्र जी ने राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की थी। संत संप्रदाय पर पढ़ेंगे तो इसकी और भी चर्चा करेंगे। तो राम स्नेह संप्रदाय है, इसके द्वारा फूल डोल महोत्सव चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक 5 दिन तक मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। और फूलडोल महोत्सव, फूलडोल मेला पूछे तो भी आपका उत्तर आएगा सापुरा भीलवाड़ा। चैत्र महीने की और बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं दोस्तों शीतलाष्टमी। ये जो शीतलाष्टमी का पर्व है, इस दिन शीतला माता का मेला लगता है। शीतलाष्टमी शीतला माता मेला, शीतला माता मेला लगता है राजस्थान में चाकसू में, और चाकसू जगह है वो है अपने जयपुर में। देखो राजस्थान का एकमात्र शीतला माता का ऐसा मंदिर है जहां खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है डूंगरपुर में। शीतलाष्टमी की अपन बात करते हैं तो इसी शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। ये ठंडे भोजन का जो भोग लगाया जाता है इसे बासुड़ा कहते हैं, यानी पहले दिन भोजन बनता है और दूसरे दिन ये माता के लगाया जाता है भोग, तो इसे क्या कहते हैं भाई, बासुड़ा। शीतलाष्टमी के दिन गांव में शीतला माता का खेजड़ी वृक्ष के रूप में पूजा जाता है, शीतला माता के रूप में खेजड़ी वृक्ष को पूजा जाता है। और शीतलाष्टमी है, इसी दिन याद रखना राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला लगता है। तो राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला वो भी कहां लगता है, जयपुर में। कौन सी जगह, लूणियावास। तो लूणियावास जगह जयपुर में है, और लूणियावास में गधों का क्या लगता है भाई, मेला, जो राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला माना जाता है। सबसे ज्यादा गधे राजस्थान में बाड़मेर में है। राजस्थान का एकमात्र गधा अभयारण्य पूछे तो वो नौलगढ़ का है, झुंझुनू में। शीतला माता की सवारी है वो भी गधाई होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो शीतला माता की पूजा है वो कुम्हार जाति द्वारा की जाती है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधव सिंह प्रथम ने कराया, जो कछवा वंश के शासक थे। अपन जब कछवा वंश पढ़ेंगे तो इसका जिक्र और करेंगे। चैत्र जो अमावस्या है, चैत्र अमावस्या को 2 मेले लगते हैं। एक तो याद रखना घोटी अम्बा मेला,
घोटिया अंबा मेला। ये घोटिया अंबा मेला तो लगता है बांसवाड़ा। तो घोटिया अंबा मेला कहां लगता है भाई? बांसवाड़ा। दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है पाबूजी का मेला, और पाबूजी का जो मेला लगता है वो लगता है कोल्लू गांव, और कोल्लू गांव पड़ता है जोधपुर में। दो ये मेले याद रखने हैं जो चैत्र अमावस्या को लगते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी की अपन और बात करते हैं तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही याद रखना घुड़दा नृत्य का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन केसरियानाथ जी का मेला लगता है जो दुलेगांव उदयपुर में लगता है, जिनका जिक्र अपन आगे भी करेंगे। देखो चैत्र के कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा को धुलंडी बनाई जाती है, जिसे रंगों का त्योहार कहते हैं। इसी दिन फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है जो सापुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कौन से संप्रदाय में? रामस्नेह संप्रदाय में। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं शीतलाष्टमी। इस दिन शीतला माता का मेला लगता है जो चाकसू जयपुर में। और इसी दिन या चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतलाष्टमी के दिन माता के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है जिसे बासुड़ा कहते हैं। शीतला माता का जो प्रतीक है वो मिट्टी के दीपक है। शीतला माता की सवारी है वो गदा है। शीतला माता की पूजा है वो कुम्हार जाति करती है। शीतला माता का शीतलाष्टमी के दिन ही राजस्थान का एकमात्र गधों का क्या लगता है? मेला, जो लोनियावास जयपुर में। चैत्र अमावस्या के दिन दो मेले लगते हैं, घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा, पाबूजी का मेला कोल्लू गांव जोधपुर। चैत्र के अंदर दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष। चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा को हिंदू धर्म में या हिंदुओं का नववर्ष मनाया जाता है। तो हिंदुओं में नववर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है भाई? चैत्र शुक्ल एकम। देखो हिंदुओं में नववर्ष, वैसे हिंदू महीना पहला है चैत्र, पक्ष पूछे तो कृष्ण पक्ष है, लेकिन हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष को ऐसा माना है, इसलिए हिंदुओं में नववर्ष पर जो त्योहार है, हिंदुओं में नववर्ष जो आती है वो चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होती है। इसके अलावा बात करते हैं तो चैत्र शुक्ल एकम से नौवीं तक, और नौवीं तक चलते हैं दोस्तों नवरात्र। देखो नवरात्रा वर्ष में दो बार आते हैं। जब आश्विन महीना अपन ने पढ़ा था तो तब भी जिक्र किया था। और इन नवरात्रों को कहते हैं बसंती नवरात्र। ये बसंती नवरात्र आते हैं। देखो यदि आश्विन महीने की बात करें तो उन नवरात्रों को अपन कहते हैं सर्दी नवरात्र, और चैत्र वाले नवरात्रों को कहते हैं बसंती नवरात्र। चैत्र शुक्ल दूज को मनाते हैं सिंजारा। ये क्या होते हैं भाई? सिंजारा होते हैं पुत्री या पुत्र वधू को भेजे जाने वाली श्रृंगार सामग्री। पुत्री या पुत्र वधू को जो श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? सिंजारा कहते हैं। तो पुत्र या पुत्र वधू को भेजी जाने वाली श्रृंगार जो सामग्री है उसे सिंजारा कहा जाता है। सिंजारा शेखावाटी के लड़कों के सिंजारा आते हैं चतरा चौथ को। चतरा चौथ यानी गणेश चतुर्थी के दिन। तो थोड़ा सा याद रखना, सीधा पूछ ले तो कब मनाए जाते हैं? चैत्र शुक्ल दूज को, चैत्र शुक्ल तीज को। और चैत्र शुक्ल तीज को मनाते हैं गणगौर। गणगौर की बात करें तो इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चन निकलते हैं। देखो गण का मतलब होता है शिव, गण बराबर शिव। गौर का मतलब पार्वती। पार्वती के गोने का सूचक या शिव पार्वती का सूचक कौन सा त्योहार है? तो उत्तर क्या आएगा? गणगौर। गणगौर की सवारी पूछ ली तो गणगौर की सवारी याद रहे जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन ऊंट व घोड़ों की दौड़ भी होती है। जयपुर के बाद में दूसरा स्थान आता है उदयपुर। तो गणगौर की सवारी जयपुर में उदयपुर की प्रसिद्ध। गणगौर के दिन ही याद रखना राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य। और राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है भाई? घूमर। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य पूछ ले कौन सा किया जाता है? घूमर। सर्वाधिक उदाहरणों में से घूमर नृत्य मामले के अवसर पर भी किया जाता है। नृत्य से जोड़कर सवाल पूछ ले कि घूमर नृत्य सर्वाधिक कौन से अवसर पर किया जाता है? गणगौर। गणगौर के दिन ही याद रखना हिंदुओं के त्योहार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म के त्योहार हैं उनका समापन यदि पूछ ले कब होता है तो वो होता है गणगौर के अवसर। देखो 30 त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर की कहावत भी है। तो गणगौर के साथ में हिंदुओं के त्योहार क्या हो जाते हैं? लगभग समाप्त हो जाते हैं। इस गणगौर से जुड़े हुए और भी काफी सारी बातें हैं। देखो एक बर्तन है जावली। जावली की बात करते हैं तो ये मिट्टी का बर्तन है। ये जावली कटोरी नुमा होता है। और बात करते हैं तो ये मिट्टी का बना होता है जावली। इसमें जौ उगाए जाते हैं। इसमें क्या उगाए जाते हैं? जौ।
और इसी के अंदर गणगौर का विसर्जन या गणगौर को इसमें बैठाकर गणगौर विसर्जन किया था। तो जावली का संबंध है वो भी किससे है? गणगौर त्योहार से। ये सवाल पूछ लिया है, जावली का संबंध है वो किस त्योहार से है? गणगौर से। इसके अलावा गणगौर की 2-3 बातें हो याद रखना। देखो, यदि आपको पूछ ले कि गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर पूछ ले तो उत्तर आपका आएगा नाथद्वारा राजसमंद। तो गुलाबी गणगौर है नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। नाथद्वारा जगह कहां है? राजसमंद में। इसके अलावा पूछ ले कि बिना ईसर के गणगौर की पूजा, बिना ईसर के गणगौर की सवारी या गणगौर की पूजा कहां होती है या सवारी कहां निकाली जाती है? तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर। बिना ईसर का मतलब ये हो गया, ईसर का मतलब ये हो गया कि सिर्फ बिना शिव के गणगौर की सवारी या पूजा कहां होती है? जैसलमेर में। यदि आपको सवाल पूछ ले कि धींगा गणगौर, धींगा, इसको कई गाइडों में धींगना भी देखा, धींगा गणगौर कहां मनाई जाती है? तो आपका उत्तर आएगा मारवाड़ जोधपुर। मारवाड़ जोधपुर में कौन सी गणगौर? धींगा गणगौर। ये मनाई जाती है अपनी वाली गणगौर या मुख्य जो गणगौर होती है सिर्फ 15 दिन बाद में, वैशाख कृष्ण तीज को। तो ये गणगौर से जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन निकलते हैं, तो आप एक बार इसको देखना। देखो, चैत्र महीना पढ़ रहे हैं। चैत्र के अंदर पहले अपने कृष्ण पक्ष पढ़ा, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं में नववर्ष या हिंदू धर्म में नववर्ष मनाया जाता है। और चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्र चलते हैं, जिनको बसंती नवरात्रा कहते हैं। चैत्र शुक्ल दूज को सिंजारा, ये पुत्र या पुत्र वधु को भेजे जाने वाली श्रृंगार सामग्री होती है। शेखावाटी के लड़कों के सिंजारे आते हैं, वो गणेश चतुर्थी को आते हैं। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गण बराबर शिव, गौर बराबर पार्वती, यानी शिव और पार्वती का सूचक त्योहार है वो गणगौर है। गणगौर की सवारी जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक यदि गीतों वाला त्योहार पूछे तो भी कौन सा है? गणगौर। राजस्थान में राजकीय लोक नृत्य है, राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य वो भी गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक होता है। जावली जो एक मिट्टी का बना बर्तन होता है कटोरीनुमा, उसमें जौ गाया जाता है, इसका संबंध भी पूछे तो किस त्योहार से है? गणगौर से। गणगौर से ही अपने हिंदुओं के त्योहार क्या जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बिना ईसर के गणगौर की सवारी या पूजा जो होती है वो जैसलमेर में। धींगा गणगौर मारवाड़ जोधपुर की, ये मनाई जाती है वैशाख कृष्ण तीज को, यानी मुख्य गणगौर के लगभग 15 दिन बाद। चैत्र पूर्णिमा जो आती है, चैत्र पूर्णिमा की बात करते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन याद रखना एक जयंती बनाई जाती है और उसका नाम है, याद रखना, हनुमान जयंती। ये जो हनुमान जयंती है, इस हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का मेला लगता है। हनुमान जी का राजस्थान में प्रसिद्ध मेला लगता है सालासर चूरू। सालासर चूरू की बात करते हैं तो सालासर जिले चूरू में है। देवेंद्र झाझड़िया भी चूरू का था। से बात करें, भोगा जी का जन्म भी ददरेवा गांव चूरू में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया भी चूरू निवासी है। देवेंद्र कृष्णा पूनिया भी चूरू की है। देवेंद्र झाझड़िया भी चूरू का है। सबसे ज्यादा तापांतर वाला जिला भी कौन सा है? चूरू। ताल छापड़ अभ्यारण्य भी कहाँ है? चूरू में है। और राजस्थान में हनुमान जी का प्रसिद्ध मेला भी सालासर कहाँ लगता है? चूरू। हनुमान जी का सालासर चूरू में प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ सालासर चूरू में हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ युक्त प्रतिमा है और दाढ़ी मूंछ युक्त प्रतिमा होने के कारण इस मंदिर को दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पूछ लिया कि दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी हैं, उनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो उत्तर आएगा सालासर चूरू। ऐसे राजस्थान में, इस रंगीले राजस्थान में हनुमान जी के कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं। हनुमान जी के अन्य प्रसिद्ध मंदिर की अपन बात करते हैं तो अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर है जिसका नाम है वीर हनुमान जी। वीर हनुमान जी का मंदिर याद रहे, ये है, याद रखना, सामोद में। सामोद जगह चौमू में, यानी जयपुर। सामोद चौमू जयपुर, याद रहे। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो एक मंदिर है जिसका नाम है लेटे हुए हनुमान जी। और लेटे हुए हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर तो वो उत्तर आएगा पांडुपोल। और पांडुपोल जगह है वो अलवर में। लेकिन लेटे हुए गणेश जी का मंदिर पूछ ले तो आपका उत्तर आएगा सवाई माधोपुर। ऐसे ही एक हनुमान जी का और प्रसिद्ध मंदिर है जिसे बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में कहते हैं कि भूत प्रेत भी निकालते हैं, इसे भूत प्रेत वाले बालाजी भी कहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर मेहंदीपुर दौसा में।
तो ये राजस्थान में हनुमान जी की या बालाजी के अन्य कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, इस दिन हनुमान जी का मेला लगता है, सालासर चूरू में लगता है। सालासर चूरू में हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी मूंछ प्रतिमा होने के कारण इन्हें सालासर चूरू वाले बालाजी को दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी कहते हैं। हनुमान जी के अन्य कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक का नाम वीर हनुमान जी, इनका मंदिर सामुत चौमो जयपुर में है। एक लेटे हुए हनुमान जी पांडुगोल अलवर में है। एक मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।